किसी के कोई पिछले सत्र में कोई प्रश्न है पिछले सत्र से, जो लोग जुड़े हैं, जब तक और लोग जुड़ जाएंगे। अच्छा, पिछले सत्र में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? मेरी आवाज आ रही है? तो ये पर कोई बताएगा पिछले सत्र में क्या क्या हमने डिस्कस किया था? यार नहीं है याद। कुछ जी तो भैया बोलो। याद है। याद है भैया। हाँ, तो बताइए क्या डिस्कस किया था। वैसे नीतू सबसे दीदी, पहले आपने तो बहुत अच्छा समरी भेजा था लास्ट टाइम, बहुत ही अच्छे से लिख के। मुझे मैं खुद सरप्राइज था कि इतना सब कुछ आपने अच्छे से सुना। जी दीदी बताइए। जी भैया मेरा सबसे इंटरेस्टेड विषय यही है। अच्छा, हाँ बताइए तो फिर, लास्ट सत्र में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था? सबसे लास्ट में जो आपने जो ब्रेन वेव की जो बताई थी भैया, वो हम्म, क्या होता है? मुझे मतलब पहली बार सुना ये सब्जेक्ट। ये मतलब इसको थोड़ा अगर आपको उचित हाँ लगे हाँ तो। हाँ हाँ हाँ। बाकी उस सारी चीजें मैं, तो ग्रंथों में मैं, अवेलेबल है, पर ये मैंने क्या, चीज नया टॉपिक है। हाँ, नहीं ये भी ग्रंथों में है पर अलग तरीके से। जब हम जी भैया। कैसे रहता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे किसी कारण से कोई शोक का या दुख का माहौल रहता है घर में, तो हमारे घर के या फिर किसी के हम घर गए और उसके यहाँ क्या है, हमें दुख का माहौल लगता है, या हमें पता भी नहीं है कई बार कि कुछ दुख है, लेकिन वहाँ कुछ नेगेटिविटी लगती है। हमारा मन नहीं रुकता करता है वहां रुकने का या ठहरने का ज्यादा। तो वो ऐसा क्यों होता है कि जब लोग उदासीन या दुखी हैं या शोकाकुल हैं, तो वहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी जो वो या तो बहुत लोअर होगी, ज्यादातर लोअर होती है ना। तो वहां पे आपको मजा नहीं आता। ये कहते हैं ना यार, यहाँ पे कुछ नकारात्मक सा लग रहा है, दिख नहीं रहा है लेकिन फील हो रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? नीतू दीदी जी मेरी भैया। आवाज? जी। जी भैया हम लोग हाँ। राजस्थानी में ऐसे बोलते हैं कि जीव मुजरा है। हम्म। वही बात है क्या? हाँ हाँ हाँ। या आपको कभी मंदिर में ऐसा नहीं लगेगा, ज्यादातर मंदिरों में। जी जी भैया। लेकिन आपको किसी के घर में ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे थोड़ा, या फिर आप एक दूसरी बात करते हैं, हमारे जानने पहचानने परिवार या रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या बोलूं मैं, जो है ना थोड़े नकारात्मक बातें करते हैं। अरे यार जिंदगी बेकार है जी, जिंदगी खराब है जी, कुछ नहीं हो रहा हमारा तो जिंदगी में। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं? तो वो उन लोगों से हमारा मिलने का मन करता है क्या, नकारात्मक लोगों से, कि यार ये तो नेगेटिव आदमी है, नकारात्मक है। तो जब हमारी सोच नकारात्मक होती है तो उसको साइंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रोफेसरों ने, कि जो नकारात्मक लोग होते हैं या अगर नकारात्मक माहौल में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है ना। और अगर आप सौहार्दपूर्ण या अच्छे या सकारात्मक माहौल में रहते हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर आप पार्टी वाले, मतलब जैसे होते हैं ना, डिस्को डांस, एंगर ये कर देंगे, वो हाइपर वाले माहौल में रहते हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी रहती है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि 8 से 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में अगर हम रहेंगे तो हम सकारात्मक रहेंगे। और वो कैसे रह सकते हैं? सकारात्मक सोच, जैसे बहुत सारे तरीके बताए, ग्रंथों को पढ़ना, चैंटिंग करना, भजन करना, भगवान का भोग लगा के ही प्रसाद खाना, ABCD बताया था ना लास्ट टाइम। जी जी भैया भैया, मुझे पूरी ये याद है। कहे थे। हाँ, वो हम जब करेंगे ना, आप एक चीज देखो कि आप ना, आप ऐसे माहौल में हो जहाँ पे आपके मित्र परिवारजन या वो वो कोई अच्छी बातें नहीं कर रहा है या कोई भगवान की बातें नहीं कर रहा, तो आप भी भगवान को भूल जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप किसी ऐसे
संत का या भक्तों का एसोसिएशन लेते हो तो वहां पे चर्चा भी भगवान की होगी, है ना। तो आपका जो भगवान की तरफ कॉन्शियसनेस है वो बढ़ेगा, है ना। ये थोड़ा अभी आगे का टॉपिक है, पर मैं फ्रीक्वेंसी वाले पे ही रहता हूँ। सकारात्मक रहिए, आपकी जो फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए उसमें आप आ जाओगे, जो 8 से 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके बताया है। ठीक है, तो बाकी हम आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे जो है। पर हमने ये बताया पिछले सत्र में कि हम सब क्या ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस। जो भी हम काम करते हैं, हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सारे हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। और हैप्पीनेस हम किस में ढूंढ रहे हैं? खाने में, सोने में, प्रोक्रिएशन मतलब बच्चे पैदा करने में, और पांच चौथा है हम अपने आप को सुरक्षित करने में। हमारे सारे क्रियाकलाप दिन के 24 घंटे के सिर्फ इसी में इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये मिल जाए तो मजा आ जाए, कार मिल जाए, घर मिल जाए, मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, मेरे को बड़ा घर मिल जाए, मेरे पास खेत होता, जमीन होती तो मौज होती, मेरे पास इतना पैसा होता तो फिर टेंशन नहीं थी, फिर तो मैं खुश रहता। पर ये क्या सच में वो खुश होते हैं क्या जब वहां पहुंच जाते हैं? या हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने जो चाहा वो मिल गया, लेकिन हम आज भी उतने खुश हैं क्या? परमानेंट है क्या वो खुश? तो बेसिकली अगर हम भौतिक चीजों में खुशी ढूंढते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं, तो वो हैप्पीनेस इटरनल नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी। आज हमने अच्छा, आपने मुझे भोजन अच्छा करा दिया, मुझे मजा आ गया, टेस्टी भोजन है, फिर क्या आधा घंटे बाद उस भोजन का स्वाद रहता है क्या कुछ? तो नहीं रहता। लेकिन हम इन्हीं में ही अपना, तो हम इसमें समय नहीं बर्बाद करें। हमारा हमारा जो जीवन है वो एनिमल से थोड़ा बेहतर है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर हायर इंटेलिजेंस है। हायर इंटेलिजेंस कैसे है कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं अपने आप के बारे में। कैसे प्रश्न? कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, एम ऑफ लाइफ क्या है, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, और इस पूरी धरती को या इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर कौन है। इस तरह के प्रश्न हम पूछेंगे, तो उनके उत्तर जब ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। और जैसे जैसे हमें उत्तर मिलते जाएंगे, इवन ढूंढते ढूंढते भी आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि वो परम या कभी ना मिटने वाला सच की खोज कर रहे हो आप, है ना। अगर मैं ढूंढूं कि यार मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, तो मैं पिज्जा की दुकान ढूंढने में 3-4 दिन लगा दूं, तो क्या मेरी खुशी परमानेंट है? जैसे ही मैं पिज्जा खा लूंगा मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा क्या? नहीं ना। ऐसे ही बहुत लोग हैं, घर बनाते रहते कई साल, 4 साल, 5 साल, मैंने तो देखा लोग 10-10 साल घर में लगे रहते हैं। पर क्या वो घर परमानेंट है क्या? उनको खुशी दे पा रहा है क्या परमानेंट? नहीं ना। एक टेम्परेरी आपको हैप्पीनेस मिलती है, पर परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो यही सब हमने पिछले सत्र में डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिछले सत्र से किसी का कोई प्रश्न है क्या? और कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है। तो अभी हम सोल के बारे में जानेंगे, मतलब आत्म तत्व के बारे में, कि हम शरीर हैं या हम आत्मा हैं, हम क्या हैं, ये हम जानेंगे। और अलग अलग तरीकों से जानेंगे, जैसे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं इसके। ये नमस्कार। जी, नमस्कार। पिछले कदम में मीटिंग हुई थी, या आपने बताया ये भी हम्म। पिछले सत्र में आप कह रहे हो? नहीं नहीं, पिछले सत्र वाला मैंने अभी रिपीट किया। नए सत्र में हम आत्म तत्व की, आपने सुना है ना, आत्मा है हमारे अंदर, हम हाँ शरीर जी, नहीं हाँ जी। आत्मा है, तो इसका थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, और अगर ये पहचान लेंगे तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है ना। अगर हम ये ठीक है। कॉन्शियसनेस रखेंगे तो कैसे, चेतना जरूरी है ना, कि हम कौन है या हम बिल्कुल। किस लिए, तो वो चेतना को पहचानना है। ठीक है धन्यवाद। जी। तो तो हम अगर, पिछली बार हमने सीखा कि अगर हम ह्यूमन वैल्यूज को, कैरेक्टर को
अपनी अच्छी हेल्थ को, अपने पीस ऑफ माइंड को, या अपने रिश्तों को वैल्यू करेंगे, तो हम एक अच्छे इंसान या सकारात्मक सत्वगुण में आ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आते, अभी जैसे गाड़ी है, एक गाड़ी को एक चालक चलाता है, ठीक है, और ऐसे ही आत्मा चलाती है शरीर को। तो अगर मान लो किसी को डेड बॉडी बोलते, किसी को डेड बोलते हैं, तो कब बोलते हैं उसे, कब बोलेंगे वो आदमी डेड है, मर गया है? जब उसकी आत्मा, आप बोलते जब रहेंगे तो अच्छा आत्मा रहेगा, मुझे नहीं लगेगा, नहीं तो मैं आत्मा खुद से ही बात। शरीर से निकल जाती है, शरीर जब छोड़ आत्मा, देती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है ना, और उसके बाद उस शरीर की कोई वैल्यू है क्या? नहीं। कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। कोई मूल्य ठीक नहीं है, है भैया। हाँ। तो फिर वैल्यू किसकी है? आत्मा की। अगर किसी के अंदर आत्मा है, तो वो शरीर जिंदा है और उसकी वैल्यू है। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो शरीर क्या है, फिर तो वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ना, अंतिम संस्कार या जो गाड़ते हैं जैसे भी। पर उस शरीर को कोई रखना नहीं चाहता अपने पास। सही कह रहा हूं ना मैं? जी भैया, हाँ तो हाँ, आती हाँ। और अब जैसे बताते। अभी जैसे कार है, कार को कौन चलाता है? ड्राइवर। ड्राइवर। ठीक है, अब जैसे ही मान लो कि आपका एक मित्र है जो मर्सिडीज चला रहा है, 1 करोड़ की कार है, और आपके पास खबर आती है कि यार वो मर्सिडीज का, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो आप भागोगे, तो पहले कार को देखोगे कितना नुकसान हुआ और कार को लेके जाओगे गैरेज में, या फिर अपने दोस्त को? दोस्त को भैया। दोस्त को। दोस्त को। तो दोस्त की वैल्यू कार से ज्यादा हुई। सही है ना? अभी ये याद रखना, आपको काम आएगा आगे। जी ठीक भैया। है, तो इसका मतलब हमारा शरीर जो है वो एक कार की तरह है, और आत्मा उसका ड्राइवर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो आत्मा जो है पदा मतलब जो हमारा शरीर है वो पदार्थ ही हुआ ना फिर। जैसे जो शरीर जो है वो मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से बना है, आपको पता है सारे तत्व, है ना। जी भैया। ऐसे ही कार जो है वो भी कोई ना कोई तत्व से बनी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर नहीं है, तो वो कार किसी काम की नहीं है, खड़ी ही रहती है। ऐसे ही शरीर में से आत्मा अगर निकल जाए, जो कि शरीर का ड्राइवर है, तो किसी काम की नहीं है। तो अगर हम पदार्थ, आत्मा और ईश्वर, इसके बीच में अगर हम कोई संबंध समझ लें ना, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और ये चेतना अगर हम बार बार अपने साथ रखेंगे, तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है जीवन में। क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो हमें आत्मा के बारे में अध्ययन क्यों करना चाहिए? ये कौन है इस पिक्चर में? कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन, है ना। तो अभी कृष्ण और अर्जुन है, और कृष्ण कौन सी अवस्था में है, समझ में आ रहा है? पिक्चर देख के ही पता लग रहा होगा कौन सी स्थिति में है। युद्ध। सारथी युद्ध हैं भैया। है? सारथी हैं, सारथी। नहीं, अभी अभी क्या हो रहा है? ये बैठे हुए युद्ध से हैं। पहले की स्थिति है क्या? ये पिक्चर क्या दर्शा रही है, आपको पता ही है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। बातचीत कुछ हो रही है, प्रश्नों का उत्तर हो रहा है कुछ टाइप का। हाँ, नहीं, इसमें क्या है, अर्जुन जो है, परेशान है अभी। अर्जुन अपना तीर कमान छोड़ के बैठा हुआ है। देश चल रहा है। हाँ, अर्जुन तीर कमान छोड़ के बैठा हुआ है, रो रहा है, और भगवान से कह रहा है, हे केशव, हे माधव, हे कृष्ण, हे मेरे सखा, मुझे युद्ध नहीं करना है। और क्या क्या कारण बता रहा है? इतने लोग मरेंगे तो सारा पाप मेरे ऊपर। अगर मैं युद्ध में हार भी गया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया युद्ध में, तो मैं युद्ध का क्या करूंगा जब मेरे सारे परिवारजन मर जाएंगे, है ना। या फिर
इतनी सारे लोग विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और मैं, मेरे आमने सामने जो है मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह हैं, इनको मारना पड़ेगा मुझे। तो अर्जुन कह रहा है भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। यही बोल रहा है ना अर्जुन? जी जी भैया। मतलब इस पिक्चर से यही लग रहा है। हम्म। तो यहाँ पे ये एक श्लोक है, वैपथुश्च शरीरे ए रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संस्रसते हस्ताक् चैव परिदह्यते। ये पहले अध्याय का 21वां श्लोक है, 29वां सॉरी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिर पर खड़े हैं, मेरे हाथ में मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है, और मेरी त्वचा जल रही। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, होता है ना ऐसा, कभी कभी सिचुएशन खराब हो तो, कोई काम जी नहीं बन भैया। रहा है या हम कहीं फंस गए तो जी होता है ना। जी तो होता है। हमारे भी जीवन में ऐसी ही स्थिति है, बस हम युद्ध के मैदान की जगह जीवन के मैदान में खड़े हैं। ठीक है, तो इसको हमें अगर इससे हमें छूटना है तो, और आगे कहता है, नाच शक्नोमय वदस्थाम वदस् वदस्थातुं भ्रमतीव च मे मन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। एक बेटा ये हाइड करना पड़ेगा, इसको हाइड कर। मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा नहीं हो सकता, मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं केवल दुर्भाग्य के कारण देखता हूँ हे कृष्ण। और दुर्भाग्य के कारण मैंने बता दिए, तो कोई नहीं रहेगा, इतने लोग परेशान हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, सब पाप मेरे सिर जाएगा, ये सारी चीजें कर रहा है अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, चिंता हो रही है, हतोत्साह रो रहा है, तनाव में है ना। उसके बाद में अर्जुन ऐसे युद्ध करने लगता है और विजयी होता है। तो भगवत गीता से भगवत गीता सीखने से पहले उसकी ये स्थिति थी, और उसके बाद भगवान ने भगवत गीता बोली लगभग 45 मिनट्स में, 48 मिनट्स में, और उसके बाद अर्जुन ऐसा हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ? क्योंकि भगवान ने उसको आत्म तत्व का ही ज्ञान दिया इसमें, है ना। आत्मा का ज्ञान उसने भगवान श्री कृष्ण से सुना, और उसके बाद वो इतना आत्मविश्वास आ गया और उसने युद्ध जीता। ठीक है, तो हमारे साथ भी स्थिति ऐसी ही है ना। अ, ठीक है, तो और क्या है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता को, जैसे आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, एक ओपन हैमर करके एक बड़ा साइंटिस्ट था, इवन राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति थे, और गांधी जी, सबके हाथ में एक ही ग्रंथ या एक ही ग्रंथ का रेफरेंस था, वो है भगवत गीता। ठीक है, तो जब इतने बड़े बड़े लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है वो कह रहे हैं, तो एक बार हमें भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कि क्या मैं जड़ हूं या जड़ पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं। हमारा ये क्वेश्चन रहता है ना। थोड़ा बहुत हमको पता है, सब लोग अध्यात्म से जुड़े हैं कि नहीं मैं आत्मा हूं, फिर भी हम शरीर पे ही सब कुछ कर रहे हैं, महंगी महंगी चीजें लगाएंगे शरीर पे, या फिर नाखूनों की पॉलिश करेंगे, बालों पे कुछ लगाएंगे, स्किन पे कुछ कुछ लगाते रहेंगे। आप ये बताइए कि हम अपने बालों पे एक बहुत ही अच्छा महंगा तेल लगाते हैं, सैनी हर्बल ऑयल या बड़े महंगे तेल, अगर वही बाल अगर मेरे खाने में या थाली में आ जाए, तो क्या मैं उसे फेंक नहीं दूंगा खाने समेत, या फिर मैं यार ये तो कीमती है उसे रखूंगा? क्या करते हैं हम? आना ही छोड़ देते हैं भैया, या हाँ निकाल के बाल को फेंक देते हाँ हैं। हाँ। तो बाल, इतना महंगा बाल था जिसकी हम इतनी केयर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो शरीर से अलग हुआ तो हमने उसे छोड़ दिया, है ना। या वैसे नाखून है,
बहुत सारे नेल पॉलिश और अच्छे महंगे महंगे नेल पे भी कुछ आर्ट आर्ट और क्राफ्ट करते रहते हैं। पर जैसे ही वो नाखून शरीर से अलग हुआ, शरीर मतलब चेतना, डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी भी नाखून और बाल की तरह ही है फिर, लेकिन अगर वो चेतना से जुड़ा हुआ है तब तक हम उसकी केयर करते हैं, तो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है ना। और तो फिर हम ये देखेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसके क्या प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण, विज्ञान क्या कहता है। ये तो शास्त्रों में लिखा है, हमने सुना भी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर विज्ञान क्या कहता है, कैसे प्रमाणित करेंगे विज्ञान के थ्रू, है ना। तो एक अंतर ये है कि एक रोबोट है, वो भी चलता है, फिरता है, समझता है, बोलता है, इवन काम भी करता है, और एक जीवित व्यक्ति है। तो अगर आपको आपको विवाह करने का मन हुआ तो एक रोबोटिक लड़की हुई तो आप उससे विवाह कर सकते हैं क्या? नहीं। सुंदर रोबोटिक लड़की है, आजकल तो एआई से बहुत कुछ बन जाता है, नहीं कर सकते ना उससे विवाह। नहीं भैया। तो इसका मतलब कुछ और है जो उस रोबोट में नहीं है, जो कि है आत्मा। ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। मन का क्या साइंस है या तंत्र क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में हम आत्मा के ज्ञान को कैसे उपयोग में ले सकते हैं। क्योंकि जैसे अर्जुन का भला हुआ भगवत गीता सीख के, हमारा भी तो होना चाहिए, जी है ना। भैया। ये भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। तो हम जब सीखेंगे तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आएंगे, है ना? तो पहला टॉपिक यही है, क्या मैं जड़ हूँ, जड़ पदार्थ हूँ, या मैं आत्मा हूँ। ठीक है। तो अभी हम जैसे कहेंगे कि मैं कौन हूँ, तो हम अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम बताएंगे, या फिर शरीर बोलेंगे कि नहीं वो मनीष जा रहा है, ये मेरा हाथ है। जैसे हम अभी अगर ये हाथ है, ये किसका हाथ है, ये मेरा हाथ है, पर मैं कौन हूं ये तो नहीं पता है ना। ये तो, या तो ये हाथ हाथ ही मैं हूं, या फिर ये मेरा हाथ है। तो मेरा हाथ है तो फिर मैं कौन हूं, मैं जिस घर में बैठा हूं ये मेरा है, तो मैं अलग हुआ और घर अलग हुआ, पर ये मेरी संपत्ति है, ऐसा ही है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कौन है। ठीक है। तो एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर हैरी मॉन्सन, ये एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, एनाटॉमी जो शरीर के ऊपर काम करते हैं, है ना। और इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन में ये प्रोफेसर पढ़ाते हैं। तो इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने पाया कि हमारे शरीर में अधिकांश भाग जल है, हम सब पंचतत्व वाले हैं, तो हमें पता है कि 70% जल है। बाकी एक 60 पाउंड का अगर एक व्यक्ति है, लगभग 60 पाउंड, लगभग शायद 100 किलो के आसपास होगा, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पर अगर एक 60 पाउंड का व्यक्ति है तो उसमें 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फास्फोरस, 9 औंस पोटेशियम, 6 औंस सल्फर, सोडियम, ये सब मिलेगा हमारे शरीर में, है ना। और पानी, जिसकी कीमत जो है वो 110 रुपये है। पर क्या हमारी कीमत 110 रुपये है क्या? नहीं भैया। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो पूरा शरीर जो है वो 110 रुपये से ज्यादा का नहीं है। या फिर हम 110 रुपये में ये सारी चीजें खरीद के लाएं तो एक शरीर बना सकते, एक आदमी बना सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो फिर हम क्या है, हम तो ये, अगर केमिकल के हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं है, तो 110 रुपये कीमत है। जैसे मैंने आपको मर्सिडीज का एग्जाम्पल दिया, तो मर्सिडीज के एग्जाम्पल में क्या है कि मर्सिडीज जो है वो इतनी कीमत की है, लेकिन आप अपने फ्रेंड को बताएं, बचाएंगे पहले, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। आत्मा का साइज पता है क्या किसी को? शास्त्रों में लिखा है। के 10,000 में इससे के बराबर भैया। जी। तो बहुत सही बताया भैया। एक बाल का जो टिप होता है ना अपने,
अपने जो सिर के बाल होते हैं उसकी टिप का 1/10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा होती है। कितनी छोटी होती होगी, है ना, हम देख नहीं सकते। तो तो भैया उसका वजन 21 ग्राम कम कैसे हो जाता है बॉडी का? या फिर ये फेक होते हैं नहीं नहीं, ये वीडियो? सब फेक है, ये सब फेक है। वजन कम होना तो अलग है, 21 ग्राम क्या है, बॉडी को 2 घंटे छोड़ दो तो पानी भी तो निकलता है उस। इसका तो कोई नाप रहा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए देखो, शास्त्र सम्मत बात करेंगे, जो भगवत गीता में लिखा है वो मैं साइज बता रहा हूँ, मैंने भी देखा नहीं है आत्मा को, है ना। जी भैया। तो आप ये देखो, वही आत्मा चींटी को चलाती है और वही आत्मा हाथी को चलाती है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि आत्मा एक ही है। उसी आत्मा को कभी चींटी का जन्म मिलेगा, कभी हाथी का, कभी इंसान का, या कोई और, है ना। तो आत्मा का साइज इतना छोटा है, फिर भी वो कितने भारी शरीर को चलाती है, हाथी जैसे को भी चलाती है ना। तो आत्मा की जो कैपेसिटी है वो कितनी हुई, अनलिमिटेड है। ठीक है। तो हमारी असली पहचान क्या है, ये हमें पता करना है। ये कौन है पता है आपको? हेमा मालिनी? नहीं, श्रीदेवी। श्रीदेवी। दीदी, आपको मूवी देखे बहुत सालों हो गए आप। कौन है? श्रीदेवी श्रीदेवी। है ये। श्रीदेवी अपने जी। जमाने में बहुत टॉप टॉप एक्ट्रेस थी ये। तो मरने के बाद ऐसा ही शरीर हो जाता है ना सबका, जी कितना भैया। भी खूबसूरत हो, कितना भी। तो सुंदर कौन बना रहा है, इस शरीर को आप सुंदर कौन बना रहा है? आप आत्मा आत्मा, आत्मा के कारण। है ना, आत्मा के कारण ही है। सेम रसायन है, कोई भावना नहीं, कोई सोच नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई संचालन नहीं, कोई चेतना नहीं, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल जाएगी। क्योंकि आत्मा है तो भावना है, सोच है, इच्छा है, संचलन है, चेतना है। ठीक है। तो इसका मतलब आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये तो आपको फोटो बहुत फैमिलियर है, कि एक बच्चा जन्म लेता है और फिर वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और फिर बाद में बूढ़ा हो रहा है और मर रहा है, डेथ हो रही है उसकी, है ना। या फिर नीचे देखेंगे तो अलग अलग जीव में आत्मा ट्रेवल कर रही है और अलग अलग जीव का स्वरूप ले रही है। जैसे हम शर्ट बदलते हैं रोज, ऐसे ही शरीर जो है कुछ समय बाद आत्मा, वो आत्मा जो है कुछ समय बाद शरीर बदल लेती है। ठीक। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदा कदाचिन्नयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भगवत गीता 2.20 दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो आत्मा, आत्मा मतलब कैसे भी नष्ट नहीं होती, है ना, ना ही उसकी मृत्यु होती है। अभी जैसे ये सितारा चल रहा है ना, ऐसे ही आत्मा ट्रेवल करती है। अभी हमारा जो शरीर है ना, कोई भी शरीर से अगर आत्मा निकल गई तो वो शरीर बढ़ सकता है क्या? एक छोटा बच्चा है 2 साल का, अगर उसके अंदर से आत्मा निकल गई तो क्या शरीर अपने आप बढ़ता रहेगा क्या? नहीं भैया। नहीं। नहीं ना। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, कि आत्मा के अंदर वो कैपेसिटी है जो शरीर को बढ़ाती है। ठीक है ना। एक रोबोट है,
वो चल रहा है, फिर रहा है, बात भी कर रहा है, आपका काम भी कर रहा है। पर क्या दो रोबोट मिलके बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? तीसरा रोबोट बन सकता है क्या, छोटा रोबोट? नहीं नहीं भैया नहीं नहीं। नहीं बन सकता। हाँ, और या कोई मृत शरीर भी नहीं कर सकता ये काम। तो आत्मा का कैपेबिलिटी तो है ना, बिना आत्मा के ये सब कुछ भी चीजें संभव नहीं है। तो आत्मा जड़ है ना, सॉरी, शरीर जड़ है, आत्मा जागृत है। शरीर अचेतन है, आत्मा में चेतना है। परिवर्तनशील है शरीर, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनशील है। वो शरीर को परिवर्तित कर सकती है, लेकिन खुद सेम रहती है ना। जैसे मैंने बताया कि चींटी और हाथी में सेम आत्मा है। शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। ठीक है, शरीर मृत हो जाता, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हम कभी नहीं मरते ना। सही नहीं। कह नहीं रहा हूं? भैया। जी। तो आप वह शरीर नहीं जो आप देखते हैं। अच्छा, एक बार बताओ, आप में से कोई किसी को भी, अगर आपका, जैसे जिसकी उम्र 40 साल है, अगर आपको, आप 5 साल के थे तब का अगर आपको कोई फोटो दिखाया जाए, तो आप सब लोग पहचान लोगे ना मैं कौन हूं। मान लो एक स्कूल का फोटो है जिसमें 100 बच्चे हैं, उनमें से आप सब पहचान लोगे ना अपने आप को। जी। कोई ऐसा है जो नहीं पहचान पाएगा? पहचान लेंगे। क्यों पहचान लेंगे? अगर आप 30 साल पहले किसी से मिले हो, उसकी शक्ल याद है क्या आपको? जी। नहीं। कोई दोस्त को आप नहीं पहचान पाओगे। दूसरे को नहीं पहचान सकते ना, इतना पुराना हो गया। हाँ, कोई आपसे 1-2 बार मिला है, 10 बार मिला है, नहीं यार पहचान नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद को पहचान लोगे इतने सालों बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि रोज आप देखते नहीं, हैं आपकी अपना आत्मा चेहरा। पहचानती है आपको, आपका शरीर कैसा था। समझ रहे हो ना? हम्म। जी। मैं सच्चाई है या कुछ ऐसा जबरदस्ती आपको बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा ही होता है। कोई डिसएग्री भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं भैया, समझने का प्रयास कर रहे हैं जी। कि या फिर हम रोज देखते हैं अपने चेहरे को। नहीं, पर 30 साल पहले वाला चेहरा तो आपने 30 साल से नहीं देखा। हाँ हाँ, क्योंकि रोज चेंज हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें अपना चेहरा याद रहता है। हम्म। ठीक है, तो हम आत्मा है, और जो शरीर, जो हमारी शरीर रूपी जो कार है, उसके चालक है। ठीक है। अब भौतिक दृष्टिकोण क्या कहता है? हम जड़ पदार्थ शरीर से बने हैं। वैज्ञानिक क्या बोलेंगे? हमारा शरीर है, जड़ है, पदार्थों से बना है। 5 तत्व हमें पता है, उसमें भी अगर नीचे जाएंगे तो कैल्शियम, फास्फोरस, और भी जो दुनिया, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब से बना है, केमिकल से। और मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता। मतलब आत्मा तो हम है ही नहीं, तो मृत्यु के बाद तो कुछ बचेगा नहीं। यही यही भौतिक सत्य के लोग कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है? हम मांस और हड्डियों के भौतिक शरीर नहीं है। एक मिनट, हाँ, कॉल आ रही है, एक मिनट। हाँ भैया प्रणाम, मैं मीटिंग में करता हूँ। हम्म। तो बेसिकली हम क्या है, ये, हाँ, भौतिक शरीर नहीं है हम, है ना। आत्मा ही। हाँ, भौतिक शरीर के अंदर बंधी हुई आत्मा है, कैद है हम बेसिकली। और जब भौतिक शरीर करने करना बंद कर देता है, तो हम भी स्वतंत्र हो जाते हैं। जिस प्रकार, जैसे एक पंछी को हम कैद करते हैं ना। अच्छा, पंछी को अगर सोने के पिंजरे में कैद करें, या फिर पंछी को हम लोहे के पिंजरे में कैद करें, तो पंछी खुश खुश होगा क्या? उसको सोने के पिंजरे में हमने कैद किया इसलिए। नहीं भैया नहीं होंगे। कंडीशन मेरा सेम तो ही है वैसा ही दोनों है में। ना।
तो ऐसे ही अगर हमारे आत्मा इस सुंदर शरीर के अंदर कैद है तो हमें खुश होना चाहिए क्या? या इस शरीर को हम ये पंछी के अगर पिंजरे को हम पेंट वेंट कर दें, सजा दें अच्छे से, तो आत्मा खुश रहेगी? वो शरीर पंछी खुश रहेगा क्या? नहीं भैया। नहीं रहेगा। फिर हमारी आत्मा भी, हमारा शरीर भी एक पिंजरा है जिसमें आत्मा फंसी हुई है। और हम क्या करते हैं, पूरे दिन 24 घंटे 12 महीने पूरे जीवन भर इस शरीर की पेंटिंग पेंटिंग और इसके रख रखाव में ही लगा देते हैं। तो आत्मा खुश हो रही है क्या हमारी? नहीं हो रही। नहीं ना। तो आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को ना मानते हुए लोग अपना सारा जीवन शरीर को लाड़ प्यार पिंजरे को चमकाने में लगा देते हैं और सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो ये हमने पढ़ा, क्या मैं जड़ पदार्थ हूं या मैं आत्मा हूं। तो ये समझ में आ गया आपको कि हम आत्मा है, ठीक है ना? जी भैया। अब हम पढ़ेंगे आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, विज्ञान क्या कहता है, आत्मा है या नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे। तो एक तो है व्यवहारिक ज्ञान से हम पता कर सकते हैं, हम कैसे पता करेंगे आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। एक हमारे अंदर चेतना, शरीर है तो चेतना है, आत्मा है तो चेतना है, चली गई तो चेतना नहीं है। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, हमारी बूढ़ी दादी थी या कोई कहीं दूर से, जैसे मैं अपनी एक परनानी के बारे में सुनता था कि वो है ना, क्या नाम है, वो मर गई कुछ देर तक, मतलब 8-10 घंटे मरी भी रही। मतलब लोगों ने सोचा कि भाई अब शरीर आत्मा चली गई, ये मृत हो गई, लेके चलते हैं, और अचानक से वो जिंदा हो गई। ऐसे सुने होंगे ना आपने 2-4 हाँ अनुभव। भैया, ये सुना है हमने। हाँ, तो इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और ये अमेरिका के वैज्ञानिक, यूरोप के वैज्ञानिक और वैज्ञानिक इसको मानते हैं। और उसके बहुत सारी उसके ऊपर पुस्तकें, शोध, रिसर्च पेपर, इवन कोर्सेज चलते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में, नियर डेथ एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है शरीर के परे अनुभव, जैसे कभी कभी हिप्नोटिज्म में भी पता लग जाता है, या ऐसा लगता है कि हम अचेतन अवस्था में चले गए और हमें कोई और ही अनुभव हो रहा है ना, शरीर को नहीं हो रहा है। उसको आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं, ओबी। उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च पेपर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे वैज्ञानिकों की क्या कहना है। और एक है पुनर्जन्म। आपने पुनर्जन्म के बारे में सुना है? रीइंकार्नेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ, है ना? पुनर्जन्म, हाँ सुना है। नहीं पढ़ा है। हाँ, तो पुनर्जन्म के आपके पर्सनल एक्सपीरियंस भी होंगे, है ना? और उससे भी पता लगता है कि ये कुछ था पहले, कोई था पहले, उसने दूसरा शरीर लिया और जिस हिसाब से वो बता रहा है बातें, इसका मतलब उसका पुनर्जन्म। और ये ऐसा होता है, से बहुत सारे, एक पुस्तक है उस पे कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने शायद 150 केसेस एक पुस्तक में लिपिबद्ध किए हैं। मैं कुछ एक दो केसेस हम चर्चा भी करेंगे। तो व्यावहारिक ज्ञान क्या कहता है? जब कोई मरता है तो हम कहते हैं वह चला गया, है ना? लेकिन शरीर तो पड़ा है, तो चला कैसे गया? इसका मतलब कोई और चीज है जो चली गई। कौन चला गया फिर? आत्मा आत्मा चली गई। निकल के चली गई। तो व्यावहारिक बोलचाल में हम ऐसे बोलते हैं ना, वो चले गए यार, ये चला गया। तो शरीर तो रखा रखा है वहां पे, तो इसका मतलब उसमें से कुछ ऐसी चीज है जो चली गई जिसको आत्मा बोलते हैं। और वो वही है, वही आदमी है वो, एक्चुअली वही जीव है। ठीक है, व्यावहारिक ज्ञान हो गया। उसके बाद चेतना कैसे देखेंगे? ये कैमरा है, और कैमरे को सब कुछ लाल प्रकाश, और जितना उसे दिख रहा है लाल लाल दिख रहा है उसे, कि भाई सुबह की लालिमा दिख रही है ना? लेकिन हम क्या कैमरे हैं क्या? नहीं ना। नहीं। तो अगर नहीं। कोई आदमी होगा तो उसको कैसे महसूस होगा? वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा है,
वो सोच रहा है, महसूस कर रहा है, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, है ना। तो ये अंतर है जड़ पदार्थ में और चेतना, चेतन है जिस पदार्थ में, है ना। अभी जैसे रोबोट का एग्जांपल मैंने दिया, रोबोट के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, जो कमांड दोगे। अभी जैसे गाड़ी है, गाड़ी को कोई चला रहा है तो जा रही है, गाड़ी को छोड़ दो और खुद ही चलने दो तो क्या करेगी, वो तो मार देगी, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा या कार चालक है जो उसे चला रहा है कि कहाँ से कहाँ जाना है, कब रुकना है, कहाँ खड़ी होना है ना। तो चेतना। तीसरा तथ्य है नियर डेथ, वो सॉरी, आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ के बारे में कि कुछ लोग क्या है, कुछ समय के लिए शरीर छोड़ जाते हैं और वो वापस आ जाते हैं, तो वो फिर बताते कि अरे वहां तो ऐसा हो रहा था, मैंने देखा ये हो रहा है, जो आपको विश्वास ही नहीं होगा। तो इस तरह के अनुभवों को आप पढ़ोगे, ऐसे पुस्तकें हैं। तो इसका मतलब आत्मा जो है, शरीर तो वही था, तो आत्मा कहीं चली गई निकल के, और उसने वो एक्सपीरियंस किया जो वापस आई तो वो बता रही है। ठीक है। ऐसे ही आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस, तो एक रिसर्च के अनुसार 11 से 14% लोग जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो उनके पास आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस होता है अमेरिका में, ये रिसर्च कहती है। ठीक है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये एक प्रोफेसर है, डॉक्टर माइकल सबोम, कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर एमोरी, एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के। ये क्या कहते हैं, मतलब इन्होंने बहुत बहुत लोगों ने बहुत खोज की है एक्चुअली। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम एक एक किताब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं अमेरिका में, यूरोप में, कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड किए गए हैं, लोगों के आउटसाइड बॉडी एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किए। आप पढ़ सकते हैं कि जब आत्मा जाती है तो कहाँ जाती है, क्या होता है, तो ऐसा, है ना। तो ये वैज्ञानिक सच है कि ऐसा होता है। और उसके बाद आता है पुनर्जन्म, यानी कि री इनकारनेशन। तो ये एक प्रोफेसर है, इयान स्टीवेंसन कार्लसन, मनोचिकित्सा के प्रोफेसर हैं, मनोचिकित्सक प्रोफेसर हैं वर्जीनिया विश्वविद्यालय में। इन्होंने 3,000 से अधिक मामलों में शोध किया है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, और इसके बारे में आप विकिपीडिया पे या उन पे देख सकते हैं। तो बेसिकली इनकी रिसर्च में ये पाया है कि ऐसा होता है, लोगों का जन्म, पुनर्जन्म, मतलब दोबारा जन्म होता है। तो इसका मतलब शरीर तो चला गया, आत्मा गई और उसने नया शरीर धारण कर लिया। ठीक है ना। तो ये पुनर्जन्म पे कुछ पुस्तकें लिखी है, बहुत सारी है। किसको चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये वाला भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ये विकिपीडिया पे देख सकते हो आप क्या है ना। और अपने इंडिया में तो पुनर्जन्म के डिस्कशंस होते रहते हैं, और वो सच्चाई है, मतलब उसमें कुछ वैसा नहीं है। अभी जैसे कोई आदमी अगर पानी से डरता है, तो उसकी एक्चुअली उसकी मृत्यु जो है पिछले जन्म में पानी से ही हुई होगी, इसलिए उसे पानी से फोबिया है। ठीक है। अगर डूबने से ही अगर उसका जीवन गया है, ये इयान स्टीवेंसन का कहना है, जिन्होंने 3,000 लोगों पे ये शोध किया है जिनका पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है। जिनका जन्म, जिनकी मृत्यु जो है किसी की, मान लो छुरा घोंपने वाले से गई है, किसी ने कत्ल किया है, मार दिया है, तो वो कोई भी पहने या शार्प हथियार, ब्लेड व्लेड से भी उसे डर लगेगा। यदि कोई बंदूक से मरा है तो उसे उसी तरह के हथियारों से डर लगेगा। ठीक है। ये एक पुनर्जन्म की ये रियल स्टोरी है। और दूसरे एक होता है ना, हम कहते हैं कि अगर हम शरीर होते तो पुनर्जन्म, जिनका जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं जो, वो दोनों
एक ही एक ही टाइम पे पैदा होते हैं लगभग, एक ही जैसे शरीर होता है, कद काठी रंग शक्ल सब, है ना, और एक ही तरीके से एक ही एग और स्पर्म से पैदा होते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। वो क्यों? क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है, वो इन शरीर का स्वभाव नहीं होता, वो आत्मा का स्वभाव होता है। सही कह रहा हूं ना मैं? समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं भैया, आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीजों को। तो नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे करेंगे ना, बार बार मनन करने से आ जाती हैं समझ में चीजें। तो ये एक स्टोरी है, एक वीडियो है, मैं चला के दिखा रहा हूँ, यूट्यूब का ही है। एक मिनट, शेयर करते करेंगे। रवि, वो शेयर में सेटिंग थी ना आवाज की? हाँ, शेयर शेयर विद साउंड करना पड़ेगा भैया। शेयर विद, कहाँ पे? आप पहले अनशेयर करके फिर दोबारा शेयर करना। ओके, एडवांस शेयर में आ जाएगा कंप्यूटर ऑडियो। हाँ मैं कर दिया अभी। आवाज आ रही है क्या? They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. ये इंग्लिश में है, पर आपको समझ में आ जाएगा, नीचे हिंदी आ रही है लिखी हुई। और ये एक लड़का है जिसका नाम जेम्स है, और ये ह्यूस्टन में पैदा हुआ है ना। अच्छा, एक मिनट, हाँ। गड़बड़ हो गई बस। They have the same name and boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's something in the eyes. It's undeniable. That's not all they share. Somehow James Houston's spirit has affected my son, either through reincarnation. I don't know how it happened. I can read the Japanese easy as pie. Initially, what caught my attention was James's extreme fascination with airplanes. And every night he slept with his G.I. Joe action figures, which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. The pilot put him on? I said, oh, look, there's a bomb on the bottom. He said, that's not a bomb, that's a drop tank. Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. Help me. He would just be crying. It's the airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, the Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life,
But perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March 3rd, 1945, during a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. Where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found him. I wanted to disprove it. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh, yeah, I remember those people. And so he got very quiet. It was all real. The people and places James described actually existed. And remember those G.I. Joe dolls that James named? Turns out 3 men with the same names, first and last, served on the Natoma and were killed in action. James said they greeted him in heaven after his crash. I'd always asked him, do you remember what your name was? And he always said James. But his name is James. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell, just hit him in the engine, and it burst into flames and went down. They showed Leo the drawings. He was right on the nose. I'm sure, in my mind, that he was there. Leo invited James, now 3, to the reunion. James recognized several pilots, even called them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He'd never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. And someone else was invited. James Houston's sister, Anne. And he goes, it's not Anne, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Annie is what they called me when I was little, knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe how he would feel that way, but he does. He considers me his sister. But does she consider James her brother? I think it's probably a reincarnation of my brother. Suzanne Stratford, Fox 8 News. क्या ये समझ में आया सबको क्या हो रहा था यहाँ पे? हाँ भैया। ठीक है, भैया जी थोड़ा बोलकर बता दो जी, कोई समझ आया नहीं। अच्छा, ये क्या एक जो ये लड़का दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये एक छोटा बच्चा था और उसकी माँ को पता लगा कि वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि मैं जापानीज को मार दूंगा। उसे एरोप्लेन टाइप गेम बहुत पसंद थे और वो कुछ वर्ल्ड वार जो विश्व युद्ध हुआ था अमेरिका का और बाकी कंट्रीज का, वर्ल्ड वार 2 के बारे में बातें कर रहा था। तो सब सरप्राइज थे, इसको इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। फिर उसकी जो माँ है उसने ढूंढा और पुराने जो पहले तो उसने बोला कि नटोमा जो है वो बे एरिया में, वहां पे उसका पोस्टिंग था और वहां पे नेवी का बहुत बड़ा बैटल हुआ था। तो उसने सर्च किया इंटरनेट पे नटोमा, उसे मिला और वहां के लोगों को जो उस टाइम बैटल में थे उनका नाम का लिस्ट मिला, फिर उनसे मिली वो। तो उस जो इसने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था वैसा एक्चुअल में हुआ था। तो थोड़ा सरप्राइज हुए। फिर उसने सारे जो फोटो दिखाए थे उस टाइम के, जो उसके दोस्त थे उनके फोटो दिखाए तो उसने पहचान लिए, तो ये तो कभी नहीं मिला उनसे। फिर जब एक रीयूनियन जैसे होता है ना, कॉलेज का रीयूनियन होता है, सब लोग मिलते हैं, ऐसे ही एक रीयूनियन पार्टी सारे मिलिट्री नेवी ऑफिशियल्स की जो उस टाइम के थे, तो सबको उसने नाम से पहचान लिया। तो ये तो कभी उनसे मिला नहीं। फिर इसकी पुराने जन्म में जो बहन थी ना, उसको भी पहचान लिया, जेम्स की बहन को। तो इसका मतलब सबको समझ में आया, इसको सब पता है और ये जेम्स ही है ना। तो इसका मतलब इसका पुनर्जन्म हुआ है। जो मैं 3000 की स्टडी की थी उन प्रोफेसर ने, उनमें से ये एक स्टडी है जो ये डिस्कवरी चैनल पे डिस्प्ले हुई थी, उसका रिकॉर्डिंग है। ठीक है।
तो मतलब पुनर्जन्म होता है। तो फिर क्या हुआ, शरीर तो चला गया था, तो आत्मा जो है उसने उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आके कुछ मेमोरी सेव करके वो यहाँ आ गई। ठीक है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं आत्मा है या नहीं है, क्योंकि यही हमारा कंफ्यूजन है। वो दूर हो जाएगा तो फिर हम आगे की बारे में बात करेंगे। ऐसे ही सेम डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने एक और मामला बताया था। ये इसको शुक्ला गुप्ता करके है, ये लेडी, ये छोटी बच्ची है, ये वही लेडी है। तो जब इसका जन्म हुआ छोटी बच्ची का, इसका नाम शुक्ला गुप्ता था। तो इसने भी अपना गांव और वो सब बता दिया। 5 वर्ष की थी तो तो फिर उसके परिवार वाले, जो उसके पिताजी जो थे श्री सेन गुप्ता, और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य भटपारा गांव में वहां गए। वहां पर शुक्ला ने, मतलब गांव में ले गए, तो वो अपने आप जिस घर में जिस घर में उसका पहले जन्म हुआ था उसमें चली गई, जिसका वहां पे अमृतलाल चक्रवर्ती करके कोई था, और जो उसके पिछले जन्म के ससुर थे। ठीक है, और उसने अपना नाम भी बता दिया था, माना करके नाम था उसका, माना चक्रवर्ती। और अपना घर बता दिया, अपने पति का नाम बता दिया, या पति को पहचान लिया, उसके देवर का नाम, उपनाम, असली नाम, जबकि वो 5 साल की, वो कभी गई नहीं वहां पे, है ना। तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे इन सबको पहले से जानती हो। काफी फेमस स्टोरी है ये शुक्ला गुप्ता की, है ना। तो इस ये 2 स्टोरी से पता लगता है कि पुनर्जन्म होता है। और भी बहुत है, मैंने भी सुनी है अपने टाइम पे, हमारे परिवार में भी एक थी, और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी, एक आध दो आस पड़ोस में। हमारी रिश्तेदारी के अंदर भी है जी ऐसे। हाँ, तो वो बेसिकली पुनर्जन्म में ही होता है, और वो सच्चाई है। क्योंकि आत्मा ट्रेवल करती है ना, शरीर तो नष्ट कर ही देते हैं हम, है ना। और बहुत सारे साइंटिस्ट भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो खुद को दुनिया में मौजूद पाते हुए मुझे विश्वास है कि मैं किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहूंगा। फिर उसके बाद ये है जॉन एडम्स। इन्होंने कहा, जिन आत्माओं ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया उन्हें विभिन्न प्रजातियों में के जानवरों, पक्षियों, सरीसृपों आदि के माध्यम से पुनर्जन्म के लिए यहाँ आना है। और एक सुकरात बहुत अच्छे फिलोसफर हुए, उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि वास्तव में फिर से जीवित होने और मृतकों में से जीवित होने जैसी कोई चीज है। ठीक है, तो ये सारे प्रमाण हैं कि पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है तो आत्मा भी होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच का अंतर। ये वैसे बता चुका हूं मैं, पर फिर भी जस्ट स्लाइड गो थ्रू कर लेते हैं कि एक जीवित व्यक्ति है और रोबोट रोबोट के बीच में जो अंतर होता है वो कैसा होता है। मतलब रोबोट हम में आत्मा नहीं हम होती, इमोशन नहीं हाँ, होते हैं। हम एक एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर, इवन आदमी से भी ज्यादा खेलने वाला या बुद्धिमान कंप्यूटर बना सकते, पर क्या वो आदमी की बराबरी कर सकता है? नहीं ना। नहीं। एक हमने दुकान पे एक स्टैचू देखा हमने, ठीक है, और बहुत सुंदर लड़की का स्टैचू बना रखा है, या किसी सुंदर लड़के का बहुत स्मार्ट बुत बना रखा है, क्या हम उससे शादी कर सकते हैं? क्या विवाह कर सकते हैं? क्या नहीं ना। नहीं। जबकि हमें यार एक सुंदर लड़की चाहिए या एक सुंदर लड़का चाहिए, पर उसमें चेतना नहीं है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं। तो अभी हम कोई नाटक है, उसको अगर कैप्चर कर रहे हैं, है ना, तो कैमरा कैप्चर करेगा। कैमरा को कुछ नहीं पता ये रो रहा है, हंस रहा है, देख रहा है, शर्मा रहा है, कुछ भी। लेकिन अगर कोई जज को दिखाया जाए, लोगों को दिखाया जाए, तो वो उसको बता सकते हैं कि ये इमोशनल सीन है, ये हंस रहा है, ये एक्टिंग कर रहा है, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो उनमें चेतना है। ठीक है, तो ये सारे गुण हमें कैमरा और चेतना में मिलते हैं, क्योंकि आत्मा है। एक बार प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनसे किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने या किसी आदमी ने,
स्वामी जी, मुझे लगता है कि हमारा शरीर एक जटिल मशीन है जो खराब हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हमें शरीर को शक्ति देने वाली किसी आत्मा की चिंता क्यों करनी चाहिए? ज्यादातर लोग हमको पता होते हुए हम भूल जाते हैं कि ठीक है यार, शरीर का ज्यादा ध्यान रखते हैं, आत्मा के लिए तो हम करते ही क्या है, हम में से कोई कुछ नहीं करता आत्मा के लिए, है ना? तो प्रभुपाद ने आंसर दिया, क्या अपनी कार या कंप्यूटर, आपकी कार या कंप्यूटर बढ़ता है, एक से दो हो सकते हैं क्या? क्या आपके पास एक नर और मादा कार है जो एक साथ मिलकर एक शिशु कार पैदा कर सकती है? जीवित शरीर में परिवर्तन होते हैं जबकि पदार्थ फिक्स रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता। जीवात्मा ही शरीर को जीवंत बनाती है। ठीक है। तो एक रोबोट और एक जीवित शरीर में अंतर क्या है? जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, लेकिन परिवार जो पदार्थ है वो सिर्फ क्षीण होता है। क्या परिवर्तन होते हैं वो हम करेंगे। एक नर और मादा जीवित शरीर समान प्रजाति को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मशीनें आपस में मिलके कोई प्रजनन नहीं कर सकती। ठीक है। जीवित शरीर में चेतना है, सोचता है, अनुभूति है, बुरा है लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा, इच्छा होती है, जबकि पदार्थ में कोई चेतना हो नहीं होती। आत्मा निकल जाती है तो शरीर सिर्फ पदार्थ के समान है, जड़ है। प्रत्येक जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये जैसे अलग 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 जानवर में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। फिर हमारा जन्म होता है, सब में यही होता है, जीवित शरीर में हम बड़े होते हैं। ठीक है। फिर हमारा संरक्षण, मतलब हम विवाह करते हैं, है ना, हेल्प करते हैं, किसी के साथ रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ या पत्नी या पति के साथ। उसके बाद बच्चे पैदा करते हैं और फिर धीरे धीरे हमारा क्षय होता है और मृत्यु, विनाश हो जाती है ना। तो ये सब जड़ वस्तु में नहीं होता। ठीक है। मशीन में नहीं होता है बेसिकली। तो जो प्रभुपाद से वो पत्रकार या जो भी पूछ रहे थे, वो प्रश्न मशीन बना रहे थे एक शरीर को, तो जो सच्चाई नहीं है ना। और ये एक आप ये चित्र बहुत जाना पहचाना है, छोटे बच्चे से बड़ा होना और वह बूढ़ा होके खत्म हो जाना। आपको एक कहानी सुनाता हूँ महाभारत की। महाभारत में आपको याद है, एक बार पांचों पांडव एक जंगल में थे और प्यास लगी, तो सबसे पहले नकुल या सहदेव में से कोई गया ये और भैया यक्ष वाले कहानी है ना, ये यक्ष यक्ष वाले। वाले, हाँ। तो वहां पे पानी तालाब के पास पहुंचा तो यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो ही पानी पी सकते, ले सकते हो। तो प्रश्न पूछा, उत्तर नहीं दे पाए। फिर एक एक करके ऐसे करके, और उसके बाद लास्ट में युधिष्ठिर महाराज गए कि देखा कि यार कोई नहीं आया वापस। तो युधिष्ठिर महाराज पहुंचे तो यक्ष ने बोला कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर वैसे तो उसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ है और बहुत ही प्यारा संवाद है, बहुत सारी लर्निंग है उसमें। लेकिन मैं सिर्फ एक प्रश्न, उन्होंने यक्ष ने ये पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना। तो क्या जवाब दिया होगा युधिष्ठिर महाराज ने, किसी को पता है क्या? याद नहीं है हमारा भैया। मन मृत्यु और क्या बोला होगा? मृत्यु। मौत जी। बोला होगा। हाँ, उन्होंने उन्होंने बोला कि हम रोज देखते हैं एक आ रहा है एक जा रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, कोई मर रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, और फिर भी हम इस दुनिया में इतने रमे हुए हैं कि हमें नहीं लगता कि ये हमारी गति होगी, और वो ही हमारा सच्चाई। आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी की अगर अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं वहां पे, क्या राम कहते हो नाम। जान? राम नाम सत्य है ना। है ना। तो क्या सच में हमें ऐसा लगता है जब हम
यात्रा, अंतिम यात्रा समाप्त हो जाती है, वहां से आ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, तो फिर हम राम को भूल जाते हैं ना। हाँ, वो फिर उतनी देर ही याद रहता है जब तक वो हाँ। बॉडी, और डेड बॉडी इवन साथ। कुछ लोग तो मैंने देखा है अंतिम यात्रा में, वहां शमशान में जब पूरा अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही तो वहां बैठ के गप्पे लगाते रहते हैं। और मतलब एक ऐसा है कि जैसे बगल में यमराज खड़ा है और उसको इग्नोर कर रहे हैं हम। हमारा भी तो यही गति होने वाला है ना लास्ट में। तो युधिष्ठिर संसार महाराज ने की बोला, सभी चीजों इस का भी। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एक आ रहा है, एक जा रहा है, और लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे, है ना। तो बेसिकली वापस लौटते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में ये 6 परिवर्तन होते हैं, मशीन में नहीं होते हैं। ठीक है। तो हमने इससे पहले सीख लिया कि जीवित व्यक्ति और रोबोट में क्या अंतर है। उसके बाद आते हैं मन का। मन क्या करता है, मन कौन क्या काम करता है, मन को क्या करें, वश में करें, कैसे समझें इस मन को, कहाँ है ये, है ना। तो आत्मा जो है वो क्या है, स्थूल और सूक्ष्म आवरणों से ढकी हुई है। जैसे मैं है ना बनियान पहनता हूँ, पहले शरीर है मेरा, फिर उसके ऊपर बनियान पहनता हूँ, फिर मैं कुर्ता पहनता हूँ और उसके ऊपर एक जैकेट पहनता हूँ। तो बेसिकली एक के ऊपर एक आवरण है हमारे शरीर। आत्मा के ऊपर सबसे अंदर आत्मा है, उसके ऊपर कुछ स्थूल और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आवरण है, जैकेट है, ऐसा मान लीजिए। ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर। ठीक है। ये तो पांचों तत्व हमारे फेवरेट है, आपको सबको पता ही होंगे, इसी से ही बना है हमारा शरीर। ठीक है। जी भैया। तो इसके बारे में तो चर्चा हम और जगह करते रहते हैं। इसके बाद है सूक्ष्म शरीर। मैं भी और गौरव भैया भी कई बार, गुरुजी भी चर्चा कर चुके। तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। पता है ना, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ठीक है ना। ये पता है ना सबको कि, और ये 3 सूक्ष्म शरीर होते हैं हमारे अंदर। जी जी भैया, जी पता है। बताए। उसके बाद होता है आत्मा, जो है शाश्वत है, ज्ञान है उसके अंदर, और आनंद से भरी हुई है। तो आत्मा जो है वो आनंद से भरी हुई है, वो ज्ञान की खोज में रहती है और इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होती। भगवान ने भी बोला है, और हमने पुनर्जन्म और इस तरह से पढ़ा भी है कि आत्मा खत्म नहीं होती है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्थूल है, उसमें भी पृथ्वी जो है वो सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं। पृथ्वी के बाद आता है जल, देख सकते हैं लेकिन कलर और सूंघना कुछ होता नहीं। अग्नि, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, है ना। उसके बाद वायु, फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। और उसके बाद आकाश, देख ही नहीं सकते। फील कर सकते, ना देख सकते, ना माप सकते, ना छू सकते। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे इनकी सूक्ष्मता बढ़ती है। सबसे सबसे जो सूक्ष्म है स्थूल में भी, वो है आकाश। ठीक है। तो मन का जो तंत्र है, तो बुद्धि जो है वो निर्णय लेती है, डिसीजन मेकिंग, है ना, हमें क्या करना चाहिए। मन में क्या है, विचारों का भंडार है ना। तो एक के ऊपर एक विचार बस चलते ही रहते। अगर बुद्धि का कंट्रोल है तो मन जो है वो कंट्रोल में रहता है। अगर बुद्धि उसको, लगाम को छोड़ दे, तो मन कहाँ चला जाता है, अपनी मर्जी करने लगता है। जो क्रिमिनल जी। होते हैं बहुत सारे, जो पहली बार क्रिमिनल बनते हैं, उनको क्या है, उनकी बुद्धि के ऊपर, उनकी बुद्धि जो है वो मन को खुला छोड़ देती है। ठीक है। और बाकी 5 इंद्रियां आपको पता है। तो हाँ, ये कर्मेंद्रियां हैं 5। तो अगर बुद्धि ने
मन की लगाम को पकड़ा हुआ है तो पांचों इंद्रियां जो है वो ठीक से काम करेंगी। अगर बुद्धि ने मन को छोड़ दिया तो पांचों इंद्रियां जो कुछ भी खाएंगी, कुछ भी सुनेंगी, कुछ भी देखेंगी, कुछ भी सूंघने जाएंगी, है ना, कुछ भी फील करने का मन करेगा उनका, मतलब करने लगेंगे, क्योंकि मन उनको कंट्रोल कर रहा है, बुद्धि ने छोड़ दिया है कंट्रोल। ये ये अच्छा पिक्चर है, शास्त्रों से लिया गया है। तो ये पांच जो घोड़े हैं ना आपके, ये आपकी कर्मेंद्रियां हैं, है ना। और जो लगाम है इनकी वो है मन, ठीक है। उसके बाद और जो सारथी है वो है बुद्धि, और जो पीछे बैठी है ना ये है आत्मा। तो अगर बुद्धि ने मन की लगाम को छोड़ दी तो पांचों इंद्रियां बेलगाम हो जाती है, और आत्मा आत्मा को उससे क्या होता है, परेशानी होती है। आत्मा भी फिर क्या करेगी, क्योंकि उसके उस बुद्धि ने छोड़ रखा है उसको। तो हमें अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए जिससे कि आत्मा को प्रसन्नता मिले, है ना? आत्मा का उद्धार हो बेसिकली। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण 6.6 अध्याय 6 छठा श्लोक में कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मे येनात्मेवात्मना जित अनात्मन अस्तु शत्रुत्वे वर्तेता त्वमेव शत्रुवत। इसका मतलब क्या है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन सबसे बड़ा शत्रु है। समझ में आया? भगवान खुद कह रहे हैं। तो रथ में मन की प्रकृति क्या है, नियंत्रित होगी तो क्या होगा, ऐसे हमारा जीवन होगा, सबसे हमारा सौहार्दपूर्ण डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, अच्छा लगेगा सबको। और अगर मन हमारा अनियंत्रित रहा तो सबसे बड़ा दुश्मन यही फिर बनेगा। एक दूसरे से फाइट, नकारात्मक विचार, गलत काम, लॉ तोड़ेंगे, रूल तोड़ेंगे, क्योंकि मन अनियंत्रित है, बुद्धि ने कंट्रोल नहीं किया हुआ। क्या मन को नियंत्रित किया जा सकता है? मन को नियंत्रित किया जा सकता है? है भैया। किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर चाकू या अच्छा है या बुरा है तो उसको कैसे पता लगेगा चाकू किसके काम आ रहा है, किस तरीके से उपयोग हो रहा है। चाकू वही है, अगर किसी सर्जन के हाथ में तो किसी का जीवन बचाएगा, डॉक्टर के हाथ में तो, और किसी क्रिमिनल के हाथ में तो किसी का जीवन ले लेगा, है ना। तो मन को ही नियंत्रित कर रहा है, जैसे चाकू को नियंत्रित करते हैं। एक और सिद्धांत है जिसको गीगो बोलते हैं, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। मतलब कूड़ा अंदर डालेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, कूड़ा ही। तो कूड़ा ही बाहर निकलेगा। और अगर इसको गुड़ गुड़ अगर अंदर डालेंगे तो गुड़ चीज ही बाहर निकलेगी, आउट, गुड इन गुड आउट। तो हमें डिसाइड करना है हम क्या डालना चाहते हैं। आजकल आपने देखा है ना, हम कोई भी संगीत सुन लेते हैं, कुछ भी मूवी देखते हैं, गलत मूवी, गलत पुस्तकें, गलत वातावरण, तो हम अंदर भी गलत डाल रहे, तो बाहर भी हमारा जो व्यवहार है वो बाहर आता है। तो हमारे व्यवहार में भी संस्कार जिसको बोलते हैं ना, वो कहाँ, कैसे अच्छे संस्कार दोगे तो अच्छा मिलेगा, है ना। तो हमारे विचार कहाँ से आते हैं, पुस्तकों से, जो हम किताब में पढ़ते हैं। तो हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे। हम जो फिल्में देखते हैं, जो मूवीज या कुछ भी, हम आजकल इंटरनेट पे भी कुछ बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, तो हम किस प्रकार के वीडियो देख रहे हैं उससे ही हमारे विचार बनते हैं। किस तरह का संगीत सुनते हैं, जो हम दोस्त अपने पास हैं वो हमारे कैसे हैं। अगर हमको कहते हैं ना यार, अरे इसके तो संगति खराब है, इसके दोस्त खराब है, तो पुस्तकें हमें कैसी पढ़नी चाहिए, शास्त्र, है ना। आध्यात्मिक अच्छी। जी, अगर हमको मूवी देखने का शौक है तो हमें आध्यात्मिक लोग, सत्संग सुनना चाहिए,
लोगों के साथ जो संतों की वाणी, उनके वीडियोस ऐसे ही देखना चाहिए। संगीत सुनते हैं तो भजन सुनने चाहिए। अगर हमारे दोस्त, एसोसिएशन जो है हमारा संतों के साथ, साधु संघ है हमारा, साधु मतलब जो गुरु है वो तो है ही, लेकिन हमेशा वो अवेलेबल नहीं होते। तो हमारे जो संगति है वो सब भगवत चर्चा या भागवत होनी चाहिए, वैष्णव होने चाहिए, तो हम भगवान की चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे मानसिक संवाद होता है, तो धूम्रपान की आदत, मन में विचार आ रहा है भाई, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है होना चाहिए सिगार कैसे पकड़ते हैं, धूम्रपान मुझे कूल महसूस करता है। अभी एक हमारे साथ एक मित्र था कॉलेज में, मैंने कहा यार तू सिगरेट क्यों पीता है? बोले नहीं यार, जो लड़कियां हैं वो सिगरेट पीने वालों को पसंद करती हैं, जेब में पैसा नहीं, हमसे उधार लेके सिगरेट पीता था। ठीक है। तो जो कि सच्चाई नहीं है, सिर्फ हमारे मन के विचार है, ऐसा होता होगा। बुद्धि सोचती है नहीं ये बुरी आदत है, ये करना ही नहीं है। अगर मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा देख लिया तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा, या अगर मैं, मेरे बच्चों ने मुझे देख लिया तो मैं, वो कैसा महसूस करेंगे, तो हमें नहीं पीना। तो मन और बुद्धि में ये अंतर है। ठीक है। तो मन के बारे में जान लिया हमने। अभी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस आत्मज्ञान को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। सही है ना? हमको चाहिए ना, ये हमने अब तक पढ़ लिया, ज्ञान बटोर लिया, पर हमारे उपयोग का नहीं है, तो हमारे, हम क्या फालतू में समय बर्बाद किया हमने। तो वो है। तो हमें क्या कौन सी चीज हमें बांटती है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, है ना? तो हमारा, हम काले काले गोरे का यहाँ पे नहीं चलता है, लेकिन अमेरिका में या अफ्रीका में, जैसे साउथ अफ्रीका में, वहां पे काले गोरे का बहुत भेद चलता है। ठीक है। तो वहां फाइट होती है कि तू काला मैं गोरा, बस। अभी किसी का जो रंग है वो रंग है ना, क्या कर सकते हैं? या फिर गरीब और अमीर की लड़ाई, ये अपने भारत में भी है ना? तो ये चीजें हमें बांट रही हैं। कोई सोच रहा है यार ये तो अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ये भी हमें बांट रहा है। इसी बात पे लड़ाई होगी। कोई बोलता है ये तो यार बदसूरत है, लेकिन मैं सुंदर हूँ। तो ये सारी चीजें हमें क्या कर रही है, बांट रही है। तो हम क्या सोच रहे हैं, शरीर के ऊपर सोच रहे हैं, काला गोरा, खूबसूरत बदसूरत, पढ़ा लिखा, ये हम बाहर से देख रहे हैं। लेकिन हमें देखना क्या है, ये देखो, अब यूरोप में लोग, सभी तरह के लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान का। चाइना में श्वेत, सब मतलब, जो अमेरिका में, यूरोप में, ये सब चलता ही रहता है। ठीक है। काले गोरे का कोई भेद नहीं है, श्वेत भी वही कर रहे हैं, अश्वेत भी वही कर रहे हैं। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इनको आत्मा का पता लग चुका है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और आत्मा का तो क्या है, आज काले कपड़े पहने, कल सफेद कपड़े पहन लेगी आत्मा, कोई और शरीर धारण कर लेगी। तो अगर ये हमें पता लग जाए तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए हमारा, कि तू ये है, हम ये हैं, है ना? तो ये एक प्रोग्राम हुआ था कोलकाता में। तो इसकी एक स्टोरी है कि कोलकाता इस्कॉन में मोदी जी को भी इनविटेशन दिया गया, और मोदी जी से बोला गया था कि आपने 105 देशों का दौरा किया है, तो हम आपका रिकॉर्ड जो तोड़ना चाहते हैं 125 देशों के लोगों को बुलाकर। तो एक मिनट, हाँ तो मैं मीटिंग में हूँ। हाँ हाँ, करता हूँ call। तो अ, तो मोदी जी बड़े खुश हुए कि हाँ बुलाओ। तो यहाँ पे 125 देश के लोग इकट्ठे हुए हैं इसमें, कोलकाता में। तो अभी इनको ये सब पता है कि ये आत्मा नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है ना, दिव्य आत्मा है। तो एक ही पर्पज के लिए आए कि आत्मा की आत्मिक चेतना है इनको, और जिन्होंने इन आत्माओं को बनाया है उससे जुड़ना है। तो और दूसरा क्या है, एक तो ये है कि हम सबको
आत्मा, हर आदमी, हर जीव को आत्मा के रूप में देखें तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, हम खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं हीन भावना से। मैं काला हूँ, छोटा हूँ, बदसूरत हूँ, कोई मेरी तरफ देखेगा ही नहीं, मुझे शायद कोई अच्छी रैंक नहीं मिली, मेरा खेल में कोई प्रतिभा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, अगर मैं कॉलेज के पास आउट हो जाऊं, जीवन जीने के लायक नहीं लगता है, इस तरह के विचार है ना, हीन भावना है। लेकिन जैसे ही आप भगवान से, आत्मा से जुड़ेंगे, आत्मा का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता से। तो आत्मा में तो प्रचुर क्षमता है ना, चींटी और हाथी को हिलाती है आत्मा, है ना। चींटी में भी वही आत्मा है, हाथी में भी। तो प्रचुर, असीमित क्षमताएं हैं। और ये जो मेरे दोष है, ये शरीर के दोष है जो परमानेंट नहीं है, अभी के हैं, परमानेंट नहीं है। आत्मा के कोई लिमिटेशन नहीं है, आत्मा असीमित है ना। तो मेरे अंदर दूसरों के लिए प्यार, खुशी, शांति, करुणा से भरा हुआ है, जिससे मुझे व्यवहार करना है। ये शारीरिक चेतना है, दूसरी आध्यात्मिक चेतना, आत्मा की चेतना है। ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण, हम बहुत लोग मिल जाएंगे आपको कहते हुए सब स्वार्थी हैं, देखो इसने क्या किया, मेरी हेल्प नहीं करी। और ये सब चीजें हमारे अंदर कहाँ से आएंगी? क्योंकि हम शरीर लेवल पे सोच रहे हैं, है ना। और जब हम सोचने लग जाएं कि हम मूल रूप से भगवान का अंश है, लेकिन ये शरीर के विकारों से ढके हुए हैं, आत्मा निर्विकार है, तो हम ये सब नहीं सोचेंगे। तो हम सोचेंगे किसी ने चलो मुझे सहयोग नहीं किया, कोई बात नहीं, मुझे दयालु विनम्र होना है और एक अच्छा उदाहरण देना है, जिससे कि सामने वाला किसी दिन तो मेरे अच्छे व्यवहार को देखेगा। तो ये सब आत्मीय सोच है ना। एक ये काम और करते हैं लोग, बिजली को वेस्ट कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास तो कुआं है, मैं तो ऐसे ही, अगर किसी ने अपने घर में हैंडपंप लगा रखा है तो ऐसे ही चल रहा है पूरे दिन, ट्यूबवेल चल रहा है, बिजली पैसे की नहीं है और पंप है और धमाधम चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। कोई, तो ये संसाधनों का सही उपयोग क्यों? क्योंकि हम शरीर के रूप में सोच रहे हैं हम यही हैं, और हमें किसी दूसरे का तो फिक्र ही नहीं है, क्योंकि हम मान ही नहीं रहे कोई वो आत्मा स्वयं जगह से निकली है और हमारा शरीर, आत्मा बदलने ही वाली है शरीर को छोड़ के, है ना। तो एक आदमी सोच रहा है कि मेरे $1 मिलियन यूएस बैंक खाते में जमा कर दिए, अब मेरा बेटा कोई छू नहीं पाएगा, और बेटे ने उसको जेल करा दी। और वो आप सोच रहे हैं अब मुझे चाहे जेल कराए, मेरे पास तो पैसा है और मैं तुझे दूंगा नहीं, मैंने स्विस बैंक में जमा करा दिया है। ये मतलब वेस्टेज है पैसे का और रिसोर्सेज का, है ना, कि कोई यूज ना करे, मैं ही करूं बस। और एक आदमी है, यार ये गाय है, कोई प्राणी है, इसको भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, मैं कुछ अपने संसाधनों से थोड़ी मदद कर देता हूँ, व्यवस्था कर देता हूँ, है ना। जो आपके पास है, थोड़ा ज्यादा है तो लोगों को बांटो। हम जैसे हम पंचतत्व चिकित्सक है, हमारे पास थोड़ा समय है, हम अपना तो समय कुछ दे नहीं रहे, थोड़ा समय हमें ज्यादा मिला है भगवान की तरफ से, तो उसको हम सदुपयोग करते किसी और को समय देके, है ना। तो ऐसा है, तो हम संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे। तो ये सब करके हम आत्मा का, इस आत्मिक ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग कर रहे हैं, और भी अच्छे से कर पाएंगे। शरीर की, अभी आज हमने जो सीखा है, शरीर की कीमत है ₹110। तो शरीर और आत्मा के बारे में हमने डिफरेंस देखा, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझा, शारीरिक कार का अदृश्य चालक है आत्मा, ये पढ़ा, आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण, है ना, व्यावहारिक ज्ञान, कोई चला गया चला गई तो क्या मतलब है, कैमरा और जीवित व्यक्ति में अंतर, नियर डेथ एक्सपीरियंस को देखा हमने, पुनर्जन्म को समझा, जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में अंतर को देखा, है ना। कैमरा और जज में, या जीवित शरीर और रोबोट में तो क्या अंतर है, मशीन में और इंसान में? वो 6 काम नहीं होते, जन्म, वृद्धि, संरक्षण, प्रजनन, क्षय और विनाश, मशीन सेम रहती है। और उसके बाद मन का तंत्र देखा, है ना, जो घोड़े वाला जो था वो देखा हमने।
तो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार और इन सबको गीगो प्रिंसिपल को समझा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। वैश्विक बंधुता, हीन भावना से ऊपर उठना, सकारात्मक सोच, है ना, हम कैसे उपयोग में कर सकते हैं, संसाधनों का सही उपयोग। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन खत्म हुआ। लगभग 1.5 घंटा लग ही जाता है 1 घंटे की जगह। तो कोई प्रश्न है किसी का? ये एक प्रश्न था। जी दीदी। जैसे मनुष्य की तो बुद्धि होती है, मेमोरी होती है, ठीक है। जब आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो आत्मा में भी मेमोरी होती है, तब ना उसको याद करता है वो। हाँ, तो आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार जो है, वो आत्मा के साथ चला जाता है ना। वो अच्छा, मन वो बुद्धि आत्मा। हाँ आत्मा में भी मतलब ये मेमोरी वगैरह सब लेके जाता है हाँ, मतलब। वो मन, बुद्धि और अहंकार जो है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे आप किसी को कुत्ते अच्छे लगते हैं, कुत्तों के जी साथ रहना, तो उसको फिर वो मन, बुद्धि, अहंकार में, जैसे मेरा मन है, मेरे पास 4 कुत्ते हैं, तो मुझे कुत्तों में मन लग जाता है मेरा। तो अब जी मुझे अगला जन्म जो है वो कुत्ते जैसा ही मिलने वाला है, कुत्ता ही मिलेगा, क्योंकि मन जो है वो आत्मा। अभी क्या बोलते हैं कि 2 चीजें हैं, एक होता है आपकी इच्छा, और एक होता है आपकी पात्रता। ठीक है। तो अगर आपने बोला कि मुझे, अभी जैसे हम हैं, मैं, आप, एक एक अंबानी का बेटा है, उसने अंबानी के घर में जन्म लिया है ना। हमने, या किसी और ने एक गरीब जन्म लिया है, तो दोनों ने इंसान का जन्म लिया है। तो एक तो है क्या नाम है, आपकी पात्रता। अमीर। एक एक होता है आपका मन, मतलब आपकी इच्छा। तो इच्छा थी, या जो भी हमको, तो शरीर तो मानव का दोनों को मिल गया, लेकिन वो क्या मिला उसे, पात्रता के अनुसार उसे घर मिला। उसको पैसे वाला घर मिला, उसको गरीब का जन्म मिला, क्योंकि उसकी पात्रता नहीं थी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे पुनर्जन्म होता है, वो हम्म। मेमोरी के साथ ही उसका उसकी आत्मा उसके हाँ साथ जो है। हाँ, तो पुनर्जन्म जो हमेशा नहीं रहती, हमेशा मेमोरी नहीं रहती। अगर ऐसा होता तो मैं, मेरा जो पुनर्जन्म है मुझे नहीं याद है, आपको भी अपना हाँ सब सब, कुछ लोगों को रहता है। वो सिर्फ यही प्रूव करने के लिए है कि आत्मा ऐसा है। होता है, आत्मा है ना। बाकी फिर उसके साथ क्या है, वो तो फिर पुस्तकों में जाने से पता लगेगा। हमारा सब्जेक्ट ये है अभी कि आत्मा है या नहीं। ठीक। उसके बाद बहुत थैंक सारा सब्जेक्ट है, पुनर्जन्म में क्यों होता है, वो हम क्यों भूल गए, वो क्यों नहीं भूले, वो सब आगे की बात है। पर अभी ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लो कि आत्मा है। दूसरा आपका प्रश्न था कि इच्छाओं के साथ आदमी चला जाता है, तो सही बात है, मन, बुद्धि, अहंकार जो है, वो आपके वो आपके आपका जो आत्मा का आवरण है, तो आत्मा जो है यू। उसके साथ चली जाती है, मतलब उनसे घिरी रहती है। शरीर तो छोड़ दिया है। जिस दिन ये मन कंट्रोल कर, बुद्धि जो है मन से कंट्रोल होने लगेगी, और जो हमारा अहंकार है, फॉल्स ईगो है, वो हट जाएगी, तो हमारा परमात्मा की सेवा में हम उपस्थित हो सकते हैं, मतलब हम एलिजिबल हो जाएंगे परमात्मा की सेवा में उपस्थित होने के लिए। इसीलिए आपके मन को, बुद्धि को और अहंकार को कंट्रोल करने के लिए आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। आपका मन शुद्ध होगा तो आपका जो मन शुद्ध होगा, बुद्धि आपके कंट्रोल में रहेगी शास्त्र और गुरु के साथ रहने से, और अहंकार जो है वो कम होगा भगवान की सेवा करने से। हम सब थैंक भगवान के सेवक हैं। जैसे जैसे हम अपना सेवा, अभी जैसे आप ऐसे मानिए, मैं भगवान का सेवक हूँ इटरनल, लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने जन्म क्यों लिया, क्योंकि मैंने, है ना, मेरे अंदर कुछ इच्छाएं थी उनके बराबर, उनसे, जैसे आपके घर में कोई नौकर है, अच्छे से सेवा कर रहा है, तो आप उसे हमेशा सेवा में रखोगे। लेकिन जिस दिन वो आपकी तरह चाहे कि नहीं मैं भी सोफे पे बैठूं, मैं भी वही खाना खाऊं, मैं भी, नहीं मैं भी, आप सो रहे हो तो मैं भी सोऊं, तो आप क्या करोगे, उस नौकर को निकाल दोगे घर से बाहर, यू। है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो अभी हमें वापस उनकी सेवा में जाना है।
तो अच्छे से प्रैक्टिस करो सेवा की, अहंकार को कम करो, जिससे कि आप फाइनल डेस्टिनेशन अचीव। पर ये सब जो है, ये आप अभी जब डिस्कवर योरसेल्फ हम कर लेंगे, उसके बाद भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोग अगर बोलेंगे तब अच्छा लगेगा, तो फिर धीरे धीरे हम उस पथ पे अग्रसर होंगे। ठीक है भैया इसमें जो अपने जी, नीतू दीदी बोलिए। जो अपने धर्म ग्रंथ और या गुरुजी जो बोलते हैं कि अंतः मति सो गति, वही वाली बात है ना। प्राण तो जब निकलते हैं तब बेसिकली जो आपने बहुत मति एडवांस, रहती, जो बुद्धि रहती। आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही मतलब आगे का सवाल है, पर शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ। जो भरत महाराज थे, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। जी भैया, भरत, हिरण में रह गई थी उनकी हाँ बुद्धि, तो हाँ, फिर वो तो हिरण का उनको जन्म हिरण लेना से पड़ा। प्यार नहीं हो गया था, और जाते नहीं, जाते जैसे विजया दीदी बोल रही थी ना कि हाँ साथ में जाते हैं तो हाँ, वो अहंकार सब चित्त, भी है। मतलब अब चित्त, इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में यही है ना। हाँ हाँ, यही है। देखिए जी क्या है कि आपने पूरे जीवन भर, एक लड़की है, पूरे जीवन भर उसने 25 साल किचन में वो गई नहीं, रोटी कभी बेली नहीं, आटा कभी गूथा नहीं। शादी कर दी, पहले दिन घर में गई और बोले रोटी बना लो। क्या हम बना पाएंगे? कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, पढ़ने में अच्छी हो, सब बहुत बड़ी पोजीशन पे, बहुत पैसा कमा, बना सकता है क्या कोई? नहीं भी। पहले भी दिन। नहीं। तो ऐसे ही हम हैं, हमारे अंतिम परीक्षा क्या है, जब हम शरीर छोड़ेंगे तो क्या याद रहेगा। पर उसको याद रखने के लिए, उस परीक्षा में पास होने के लिए हमको प्रैक्टिस आज से ही करनी चाहिए, कि बुढ़ापे में, या कोई दिन निर्धारित करना चाहिए कि तब से करेंगे? जी भैया, आज आप आज बिल्कुल उसी सही स्वरूप है, कह रहे जब जागे हैं। तब। नाम मैं समझती हूँ दुनिया का सबसे भारी काम है, हाँ और उसमें मन लगाना। हाँ, और फिर उस, अगर उसी सेवा में हमें लगे रहना है, ठीक है, तो सेवा में हमें लगे रहना है, तो हमें जिसकी सेवा करनी है उसका, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसका नाम रटना पड़ेगा, है ना। तब हमको क्या है, हमारी चेतना जो है उनमें लग जाएगी, और फिर शायद शायद हम उस अंतिम परीक्षा में पास हो जाए। अंत तो जो आप बोल रहे हो ना, जैसी गति वैसी मति, लास्ट में। ठीक है, तो ये उसी की तैयारी हो रही है, पर काफी आगे का प्रश्न है, तो मैंने जवाब थोड़ा शॉर्ट में दिया है। फिर हम इस पूरे टॉपिक पे एक एक लाइन पे ही हम पूरा, मतलब एक सेशन 1-2 घंटा बिता सकते हैं, जिससे कि समझ सकें कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ठीक है, अरे वेट कर लो, जब सिखा जाएगा तो ले जाएगी। म्यूट कर लीजिए सब। बोल रही हो रवि, इनको म्यूट कर देना। तुम कि उल्टा रही, बाद में उल्टेगी। तो और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं भैया, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया हरे विस्तार कृष्णा से प्रभु जी, समझाया। आप ये शरीर की कीमत कितनी 110 रुपए। 110 रुपए, साइंटिस्ट लोग बताते हैं 110 रुपए का शरीर है। अब कीमत थोड़ी बदल गई होगी शरीर की, शायद महंगाई के हिसाब से 200 रुपए हो गए होगा। तो मरने के बाद ना आत्मा जब निकल जाती तब ना। हाँ हाँ, जब शरीर, आत्मा के बिना ना, शरीर के साथ आत्मा की एक इंसान, जिंदा जीवित आदमी की कितनी कीमत होती है? आपने देखा है वो, कोई एक भी एक भी कोई दुर्घटना हो जाती है और लोग फंस जाते हैं, तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके उनको बचा के लाती है। उत्तराखंड में एक दुर्घटना हुई थी, जो टनल में फंस गए थे लोग, कितने 50-8 लोग थे। करोड़ों रुपए खर्चा किए, क्योंकि वो उनकी कीमत अनलिमिटेड है, उसमें आत्मा है उस शरीर में। जैसे ही मृत हो जाता तो फिर आप उतना एफर्ट नहीं लगाते। ठीक है ना, फिर तो उसको नष्ट होना ही है। और किसी का कोई सवाल है? नहीं भैया। आज कम लोग ज्वाइन किए, वैसे आप लोग ज्वाइन करते रहेंगे ना, तो मैं बात करूंगा, अगर कुछ सर्टिफिकेट होगा तो इसका सर्टिफिकेट होता है इस पूरे कोर्स का, जो जो ये लोग। डेली होता है। कल क्या? जैसे मैंने मिस किया, हाँ मुझे मालूम था कि बस वो सेशन की है, ये इसका पता नहीं था।
नहीं, कल तो कुछ नहीं हुआ, कल मैं गलती से डाल दिया, पिछले वीक वाला ही एक सेशन हो चुका है अच्छा, ना? सेकंड है। हाँ, आज सेकंड। ओके। तो 9 सेशंस हैं इसके। दूसरा इसके बाद, एक मिनट, दूसरा इसके बाद अगर आप बोलेंगे कि आपको भगवत गीता, और इसके बाद नेक्स्ट भगवत गीता पढ़ सकते हैं आप, तो अभी क्या है, मैं तो, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है हमारे गुरु महाराज से कि मैं वो कोर्स भगवत गीता पढ़ाऊं। मुझे आता भी नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ। पर मैं, कृष्णा प्रभु की, हरे कृष्णा। जी, हरे मैंने कृष्ण। बताया 110 रुपये की, है? मरने के बाद ना 110 रुपया कीमत है शरीर की। हाँ हाँ। आपको अच्छा, इतना हाँ इंटरेस्ट क्यों आ रहा है कीमत में? कि बेचना है क्या किसी का? आपने कई बार ऐसा ही पूछ लग लिया रहा है मुझे। भैया जी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पूछ रही। आप जो प्रभु जी समझने की आप चीज है वो समझिए, इसको छोड़िए, है ना? अच्छा भैया, तो भगवत गीता के कितने सेशन होंगे अगर होंगे तो? भगवत गीता के मैं कभी 700 श्लोक है चाहता भगवत गीता में, तो 700 लगभग 700 सेशन तो होंगे ही। एक श्लोक के लिए एक एक सवा घंटा चाहिए एक्सप्लेन अच्छा। करने के लिए। तो मतलब हमारा पूरा जीवन ही लग जाता है भगवत गीता पढ़ने में। और एक भागवतम करके एक ग्रंथ है, उसमें 16,000 श्लोक है। तो आप मान के चलिए कि यही हमारा 18,000 है क्या, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ कोई नंबर। किसी को पता है क्या? रवि, पता है क्या? 18,000 है भैया, 18,000। 18,000, तो 18,000 सेशंस चाहिए हमें भागवतम पढ़ने के लिए। तो जनरली ये बोला जाता है कि भगवत गीता अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है। और वैसे तो भगवान की कृपा हुई तो आपको एक दिन में भी आ सकता है सब कुछ, जो एसेंस है। और नहीं तो लगे रहेंगे हम भगवान की सेवा में और उनके बारे में जानने में, किसी दिन तो भगवान कृपा कर ही देंगे। हम बताते हैं कि उसमें सब चीज का सॉल्यूशन है भगवत गीता में। हर मैंने चीज का मुझे तो आप नहीं तो, मालूम, हाँ, नहीं नहीं, बहुत ही, पर मेरा बेटा सब, बताता है कि उसमें हर चीज का आंसर है। पूरी दुनिया की सबसे किस वे बेस्ट में सेलिंग ग्रंथ, जीना है, किस। सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रंथ पढ़ा गया है पूरी धरती पे तो भगवत गीता है। तो अगर आप सब बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा डिसिप्लिन भी चाहिए, और क्योंकि मैं जिनको लेके आऊंगा हमारे गुरु हैं जो, तो आप थोड़ा डिसिप्लिन से और सब हाँ करेंगे तभी वो भगवत गीता की बातें। मैं भी उसी क्लास में जाता हूँ, तो हम लोग अभी दूसरे अध्याय पे पहुंचे हैं, है ना? तो आपको पहले वो, पहले वहां तक लेके जाएंगे जहां तक हमें, फिर उस क्लास में कॉमन ज्वाइन कर पाएंगे। पर क्योंकि आप सब लोग फिजिकली अवेलेबल नहीं है पुणे में, यही तो हो जाता ऐसे ही ऑनलाइन करना पड़ेगा। नहीं भैया, हम लोग की नैया पार लगाइए आप तो। हाँ, आपके तो क्या साथ पार लगे? चलेंगे तो सही सब रहेगा, मेरी एक दूसरे नैया की पार होगी। प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, भगवान सबके लिए। हम क्या करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं ना, तब कभी भला नहीं होता। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कोई, मैं किसी के लिए करूंगा, कोई मेरे लिए अपने आप ही करेगा, भैया, वैसा। लेकिन अब लगे रहिए। जी, हम लोग लगे जैसा। हैं बस, सब लोग एक साथ मिले हैं तो आगे चलेंगे। जी भैया। जी भैया, चलिए, ये जरूर प्रणाम। करना। हम आगे तो, अब प्रणाम तो भैया। शुक्रवार का इतना जी भैया। इंतजार रहता है, कब शुक्रवार आएगा। मुझे ये बहुत, मैं तो खैर उतनी तैयारी नहीं करता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, पर इसके पर लिए हम लोगों के लिए वो भी नया हो जाता है ना, जो भी हाँ, जितना भी आप देते हैं वो नया अच्छा लगता है। नहीं, आप करते रहिए, सब सब वही हमें पता है, पर हमें शायद सिस्टमेटिकली नहीं पता है। जिस दिन हम सिस्टमेटिकली सीक्वेंसली चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें, हमारे मन में जो प्रभाव ज्यादा पड़ता है, प्रैक्टिकली ज्यादा उपयोग में ले सकते हैं। चलिए, ऐसे ही प्रणाम आप सभी को, है ना? हरे कृष्णा। प्रणाम ऐसे सभी ही को। आप कोशिश करोगे, हम भी कोशिश करते करते कोशिश कर रहे हैं। सब हरि को कोशिश करनी है, बस हमें उनको दिखाना है। करना तो हरि को ही है सब, हमें बस दिखाना है कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं, आप हमें रास्ता दो, सहारा दो, है ना? देंगे आशीर्वाद, वही देंगे। चलिए, ठीक भैया जी, सबका दिन सबको मंगलमय हो। प्रणाम। राम ठीक, राम। प्रणाम। प्रणाम भैया। राम राम।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। प्रणाम मनीष भाई।